मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू पोएम लेते हैं। उसका नाम है वीर। वीर क्या है और कौन है, इस पोएम में हमें बताया है। इस पोएम किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने हमें हमारे जवानों के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि हमारे जवान किस तरह से योद्धा है और किस तरह से युद्ध करते हैं, हमारी प्राणों की बलिदान करते हैं हमारे लिए, और उनकी जान भी चली जाती है तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं। इस पोएम में हमें कवि रामधारी सिंह इन्होंने यही बताया है। देखो, सच ही विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाते हैं। देखो, सच है, ये बात सच है कि जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है हमारे देश में, तो वो बिल्कुल भी डरते नहीं आए। कायरों को ही और सामने वालों जो रहता है उनको डरा के भगा देते हैं। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और सुरमा हमारे जो योद्धा है वो विचलित नहीं होते, वो डरते नहीं है कि हमारे सामने इतनी फौज आ चुकी है और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब से हमें मिलिट्री खुली है तब से, सुभाष चंद्र बोस से टाइम से हमारे एक भी जवान ने ऐसा पीठ पीछे कभी भी भागे नहीं है। ऐसे सुरमा हमारे देश में है और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाता। कितना भी बड़ा संकट आए वो गले लगाते हैं। संकटों से डरने वाले में हमारी योद्धा नहीं है। कांटों में राह बनाते, चलने के लिए रास्ता भी नहीं रहा तो भी वो रास्ता बना लेते हैं। कांटे पैर को चुभते हैं, ऐसा भी रहा तो भी वो डरते नहीं है और अपना रास्ता बना ही लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसा कौन सा संकट है कि हमारे मिलिट्री के जवानों के सामने टिक सके, हमारे योद्धाओं के सामने टिक सके। देखो, वो कितनी जगह कैसी है और आजू बाजू बारिश हो रही है, बर्फीला जगह है तो भी वो टिके रहते हैं, कभी भी डरते नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं भूलते कि हम थक गए हैं। ऐसे हमारे जवान कभी भी वो टिके रहते हैं। जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, और जब पाँव उखड़ जाते हैं, चलने के लिए हमें बहुत कठिनाई आती है तो भी वो डरते नहीं है। मानो जो लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मानो जोर लगाता है पत्थर का भी पानी बन जाता है। हमारे जवान ऐसे ही पत्थर को भी पानी बना डालते हैं, अपनी जान की परवाह बिना करते हुए। ऐसे हमारे नौजवान है और आए दिन किसी ने हमारे पर आक्रमण किया तो ये सज्ज रहते हैं। वो युद्ध करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं और उनको डर नहीं रहता है कि सामने वाला हमें मार डालेगा। वो मरने से कभी भी नहीं डरते। ऐसे हमारे क्या है, योद्धा है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। हमारे भीतर एक से एक बड़े गुण हैं और वो क्या है, हमारे भीतर छुपे हुए हैं। हर योद्धा अपने गुण, जब योद्धा हमारे सामने जब आक्रमण होता है तब वो अपने गुण प्रकट करता है, वो दिखाता है। और क्या देखो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो। और जैसे मेहंदी में लाली होती है, मेहंदी दिखने में एक ऐसी ग्रीन कलर की दिखती है, पर जब हम उनको लगाते हैं तो उसके लाल दिखता है। वैसे ही आदमी बाहर से बहुत अलग दिखता है और पर उसके अंदर जो गुण है वो बराबर वो दिखाता है। वैसी वर्तिका बीच उजाली है, जैसे दीपक के बीच वो बात रहती है, वो जो जलती है और सभी को उजाला देती है, वो पूरे जल जल के ही वो उजाला देने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारा जो योद्धा है वो वैसे ही करता है। आए दिन वो संकट को घबराता नहीं है। उसको पता है हम किसी भी तरह हमें मृत्यु गले लगा सकती है, पर वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। दिए में जैसी बाती
जलती वैसे ही हमारा योद्धा युद्ध करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता है। देखो, बाती जो नहीं जलता है रोशनी वो पाता है, और जब बाती जलती है तभी वो रोशनी हम पाते हैं। वो जलेगी नहीं तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी। वैसे ही हमारे योद्धा बॉर्डर पे नहीं खड़े रहेंगे तो हम सुकून से यहाँ घर बैठे शांति से नहीं रह सकते हैं। वो कोई भी हम पर आक्रमण कर सकता है और हम क्षण भर में मर सकते हैं, खाक हो सकते हैं। तो हम किसके लिए जिंदा है? वो ही जो हमारे जवान है वो संरक्षण कर रहे हैं हमारे पूरे देश का। वो नहीं होते तो आज घर में हम शांति से नहीं रह सकते। और इस तरह से ये पोएम है बेटा। तो इस पोएम के जो हमारे मिलिट्री के जवान हैं उनके बारे में 10-15 लाइन लिख के रखना है। अभी ये पोएम ख़त्म हो गई। ओके, थैंक यू।